हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इंदु गोस्वामी आपके यूट्यूब चैनल हिंदी वाली मैम पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग अपनी कक्षा को जो विराम चिन्ह पढ़ रहे थे कल, आज विराम चिन्ह की दूसरी क्लास है। कल हम लोगों ने विराम चिन्ह क्या होते हैं, किसके प्रकार कितने के प्रकार के होते हैं, इसके चिन्ह क्या होते हैं, हमने वो पढ़ा था। कामता प्रसाद गुरु के से पढ़ा था, उनकी मत से पढ़ा था। 20 होते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि पूर्ण विराम जो प्रॉपर है वो हिंदी से है। बाकी आपको सभी इंग्लिश के विराम मिल जाएंगे, सभी विराम चिन्ह आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे, लेकिन पूर्ण विराम आपको नहीं मिलेगा। जो पूर्ण विराम का चिन्ह है वो इंग्लिश में आपका फुल स्टॉप के नाम से ऐसे बिंदी दिया रहता है। तो पूर्ण विराम हिंदी प्रॉपर है, बाकी सभी आपको जो जितने भी 19 है वो आपके मिल जाएंगे इंग्लिश में। तो ये कक्षा आज हम अपनी जो जितने पढ़े थे 20 उसके एक एक करके हम उसके कि कहाँ पे प्रयोग होता है, किस प्रकार प्रयोग होता है, हम उसको जानेंगे उदाहरण सहित। और हम आपसे निवेदन करेंगे कि कल की कक्षा हमें लगता है कि शेयर नहीं किया आपने, आपसे निवेदन करते हैं कि कक्षा को जरूर शेयर करिए। प्लीज कक्षा को लीजिए और तैयारी को अपनी बेहतरीन बनाइए, हर एक बच्चे तक इस कक्षा को पहुंचाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कक्षा है, क्योंकि ये विराम चिन्ह आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। और हम इसी के साथ आपसे निवेदन करेंगे कि आप कक्षा को शेयर करिए, जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब ऐसी कक्षा आए तो आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से फोन में पहुंच सके। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो ये कक्षा है ये विराम चिन्ह की है। तो जो विराम चिन्ह मेन जो विराम चिन्ह है, जैसे हमें कुछ कुछ विराम चिन्ह ऐसे हैं जो हमें पूछ लेता है और कभी समझ में नहीं आ पाता है। हम उस विराम चिन्ह की बात कर रहे हैं जो विराम चिन्ह भी हमें 2 नंबर 4 नंबर दिला सकता है, और कभी कभी हमें सिलेक्शन से पीछे भी जा सकता है, और कभी कभी सिलेक्शन दिला भी सकता है। यही कक्षा आपको इस कक्षा से याद रखिएगा। यूपी स्पेशल या फिर आपका जो भी एग्जाम जिसमें हिंदी वेटेज लगता है, जरूर आपके 2-4 नंबर के जरूर आएंगे, आप लिख के लीजिए। तो जल्दी जल्दी कक्षा को शेयर कर दीजिए। आइए हम अपनी कक्षा की ओर चलते हैं। और कक्षा की ओर चलते ही पहला है, देखिए विराम चिन्ह। हमें लग रहा है यहाँ लाइट की वजह से थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन ये लिखा है अल्प विराम। ये क्या लिखा है? अल्प विराम। उसका चिन्ह तो आपको दिख रहा होगा, देखिए ये अल्प विराम क्या होता है? जहां पर वाक्य में थोड़े समय के लिए रुका जाए, थोड़े समय के लिए रुके। हमें उम्मीद है कि छोटे छोटे में ही लिखेंगे, बहुत बड़े बड़े हम नहीं लिखेंगे कि बहुत बड़ा हो जाए, आपको याद करने में भी रटने में दिक्कत हो। नहीं, हम छोटे में लिखेंगे कि जहां पर वाक्य में थोड़े समय के लिए रुका जाए, जैसे राम, श्याम, गीता, राम, श्याम, गीता और राहुल गए। तो ये क्या हुआ? इसमें थोड़े समय के लिए रुका गया। ये देखिए आपके अल्प विराम है ना, ये थोड़े समय के लिए रुका गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? अल्प विराम। अब दूसरे में क्या है? अर्ध विराम। अर्ध विराम का मतलब होता है कि अल्प विराम से कम, अर्ध विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम। जहां अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम रुके, वहां पे क्या होता है? वहां पे आपका होता है विराम चिन्ह, आपका अर्ध विराम चिन्ह। हम इधर से मिटा लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हम देखते हैं, चांदी बहुत बहुमूल्य धातु है।
तो यहाँ पे ऐसे लगाया, उसके बाद कॉमा दे दिया, ऐसे आपका ऐसे, ये क्या हुआ, अब इसके आगे आपका लिखा जाएगा। तो जब आगे लिखा जाएगा तो वहां पे हमें समझ में आएगा कि हाँ ये ऐसे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हम किंतु लोहा कम नहीं का मतलब कम महत्व नहीं, ये समझ लीजिए। अब पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है, जहां वाक्य का समाप्ति हो, जैसे जहां वाक्य का समाप्ति हो, यहाँ पे उदाहरण लिख सकते हैं जैसे कि राम स्कूल जाता है, ये हो गया पूर्ण विराम, खत्म। यहां से हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ये जो है हमारा विराम चिन्ह जो है ये बहुत ही जानना जरूरी है, क्योंकि हमें प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, सभी चीज का जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस समय हमें, जैसे कि हमें परीक्षा में ये भी पूछ लेगा कि आपको चिन्ह दे देगा, बताइए कौन सा आपका है, तो आप क्या करेंगे, उस समय हम परेशान हो जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि हम पढ़ लें। तो ये हो गया हमारा विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह। अब प्रश्नवाचक होता है जहां क्या, कैसे, क्यों आदि प्रश्न पूछे जाएं, वहां पे जब पूछे जाएं तो वहां पे जब रुकना होता है तो उसे कहते हैं प्रश्नवाचक। जैसे वहां क्यों गए थे, ये हो गया हमारा उदाहरण। ये देखो ध्यान से कि जहां क्या, कैसे, प्रश्नवाचक जहां यूज होता है, जहां क्या, कैसे, क्यों, ऐसे करके आपका प्रयोग हो तो वहां पे क्या होगा, प्रश्नवाचक। तो वहां पे जैसे कि क्यों गए थे, राम यहाँ क्यों आया था, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तुम कहाँ गए थे, आज तुमने खाना खाया क्या। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया प्रश्नवाचक। अब हम चलते हैं विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक, उसके पहले हम देख लेते हैं निर्देशक नहीं, पहले विस्मयादिबोधक देखो। जहां शोक, घृणा, हर्ष आदि का बोध हो, वहां पे प्रयोग होता है। जैसे हे राम छी कितना गंदा, ये हमारा हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये जो हमारी शोक, घृणा, हर्ष आदि, उल्लास, इन सबों का जब प्रयोग होता है, जब हमें समझ में आता है, तो वहां पे आपका विस्मयादिबोधक होता है। और विस्मयादिबोधक इसी प्रकार से देखे जाते हैं। जैसे कि आपका जो भी है, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे, जैसे कि आपका शोक, घृणा, हर्ष आदि का बोध होता है, तुरंत ये वाला ऐसे ऐसे ऊपर से एक लाइन आती है, नीचे यहाँ बिंदी लग जाती है, इसी क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक कहते हैं। तो वाक्य में टूटे विचार या किसी कवि, किसी लेखक के आगे रचना लिखना। जैसे देखो, जैसे मैंने लिखा जयशंकर प्रसाद,
यहाँ पे देखो, जैसे कि होता है कि वाक्य में टूटे विचार हो गए या फिर लेखक के कोई रचना हो गई, तो जैसे हो गया जयशंकर प्रसाद का मैंने लिखा या फिर तुलसीदास लिखा, तो यहाँ पे लिखा जैसे ही हमने लिखा कि मान लो आपने कोई A to Z कोई भी आपने लिखा और उसके बाद उसके ऐसे करके वो लिख दिया, जैसे हो गया तुलसीदास, अब तुलसीदास का ऐसे करके लिख दिए रामचरितमानस, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा निर्देशक। अब उद्धरण, जैसे उद्धरण अवतरण क्या होता है, कभी कभी हमें जब किसी आपके दोहराना होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी वाक्य में वही शब्द पुनः लिखा जाए वहां। अब वहां पे कैसे, जैसे हमने लिखा राम, यहां लिखा किलो, तो यहाँ पे लिखा 3 किलो, 3 kg, फिर यहाँ लिखा श्याम 3 kg, तो हमने कर दिया ऐसे ही। तो ये क्या हो गया हमारा अवतरण और उत्तरण, ये हमारा हुआ। तो हमें हो सकता है कि हमें ये उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि ये कक्षा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है और मेरे हिसाब से कि आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि ये कक्षा हम जितना ही अच्छी तरीके से समझेंगे, हमें 2-3 क्लास लगानी पड़े, छोटी छोटी ही पढ़ेंगे लेकिन हम अच्छे से पढ़ेंगे, हमें पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये है क्या और किस तरह से है। हमें जब भी अल्प विराम का नाम आए, जब भी वो याद रखिएगा, अल्प विराम एक कॉमा की तरह एकदम छोटा सा होता है, लग जाता है, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, गीता हो गई, सीता हो गई, एक अक्षर में लग जाते हैं, एक अक्षर के बाद वो लगता है। लेकिन जब अर्धविराम है तो एक मतलब जैसे वाक्य, 2 वाक्य होते, एक वाक्य पूर्ण होता है, वहां पे लग जाता है, फिर दूसरा वाक्य तुरंत शुरुआत हो जाती है। और लेकिन पूर्ण विराम कब होता है, जब पूरी समाप्त हो जाती है तब, वाक्य पूरी समाप्त हो जाती है तब। जैसे कि यहाँ पे जब आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो अर्ध विराम होता है वो आपका अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम लगता है। और आपका फिर प्रश्नवाचक मैंने बताया, प्रश्नवाचक जहां में प्रश्न पूछे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक। जैसे कि वहां क्यों गए थे, वहां क्यों गए थे, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुमने खाना खाया क्या। विस्मयवाचक होता है जहां शोक, घृणा, हर्ष आदि का बोध हो, वहां विस्मयवाचक होता है। निर्देश होता है आपका वाक्य में टूटे विचार या लेखक के आगे रचना, जैसे लेखक हो गया, लिखना हो गया तुलसीदास, रामचरितमानस, जयशंकर प्रसाद, आशु, लहर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। उद्धरण अवतरण में क्या होता है, किसी वाक्य में वही शब्द जब पुनः लिखा जाए, जब वही शब्द आपको दोहराना रहे और तब आपको ना समझ में, तो क्या होता है, उसी चीज को दोहराने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी इसको क्या करते हैं, उसको उसके नीचे डबल इन्वर्टेड कॉमा ऐसा रहता है, जैसे कि इस तरह से रहता है आपका, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा क्या नहीं ऐसे रहता है आपका, उसी में लग जाता है। तो क्या होता है कि पढ़ने वाला इंसान समझ जाता है कि यहाँ पे क्या है, वही चीज दोबारा लिखा गया है। हमें उम्मीद है कि यह कक्षा आपको समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा कक्षा को और शेयर भी करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मैम का क्लास कैसा था। हम उम्मीद करते हैं कि आप प्लीज शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि क्लास कैसा है। धन्यवाद। ऐसे ही चैनल पे प्यार बनाए रहिए और अपना ख्याल रखिए और कक्षा को रोज लेते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन